आज हम बात कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी के बारे में। बेसिकली कोई भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर आंसर दे रहे हो कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो गलत है। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, लेकिन सब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं कर पाते हैं। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से, किनको बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव है किसी भी मेटल के अंदर, मतलब वो कोई वैलेंसी पूरी नहीं कर रहे, उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पूरी कर रहा है, यानी कि किसी एटम के इन्फ्लुएंस में, किसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, किसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, तो उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दोगे तो वो कहीं छोड़ के जाएगा नहीं, मूव नहीं करेगा। और जब तक कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो मतलब कोई बड़े जो लैटिस होते हैं, बड़े जो एटम होते हैं, उनमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं होता, वो थोड़े से बाहर होते हैं। उनको थोड़ी सी भी हीट एनर्जी मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते होते वो बाहर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, और उनको जब भी कोई डायरेक्शन मिलती है तो उस तरफ वो चलने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में बात आएगा कि ठीक है, चलो समझ गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी पूरी नहीं कर रहे हैं, फ्री है, फ्री टू मूव है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है। मतलब किसी भी मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। यस, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो आप ये बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी उनकी? हमने तो अभी इनको कोई डायरेक्शन दी नहीं है, तो यस, इनको कोई डायरेक्शन नहीं दी है, इनको सब तरफ से हीट मिल रही है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। इनका जो मोशन होता है वो कुछ रैंडम टाइप का होता है, इस तरीके से, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहे थे। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल ले लो, कुछ भी मेटल ले लो, मान लो जैसे कि ये मेटल है, मेटल नहीं, ये प्लास्टिक है। इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो किसी भी टाइम बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे। मतलब जो थर्मल स्पीड होती है ना, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ये होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। 10⁵, इतना तेज ही मूव कर रहे होते हैं। तो आप बोलोगे कि हमें तो पता है कि जब कोई चार्ज कैरियर मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो अपने साथ वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इतनी तेज मूव कर रहे हैं तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। तो जब भी हम किसी मेटल को टच करते हैं तो हमें झटका क्यों नहीं लगता, हमें करंट क्यों नहीं लगती, और हम क्यों बोलते हैं लाइट चली गई? जो वायर से कनेक्टेड है, पंखा, एसी, कूलर, उनमें तो हमेशा चलता रहना चाहिए, बिजली जानी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रैंडम मोशन में है। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट जो है रैंडम मोशन की वजह से नहीं आती, किसी फिक्स डायरेक्शन में कितने चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उस वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डायरेक्शन पर सेकेंड, नेट फ्लो, कोई नेट फ्लो होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, दोनों ने अपनी करंट को कैंसिल करा दिया। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल करा दिया। राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, इन्होंने अपनी करंट को, इंडिविजुअल करंट को कैंसिल करा दिया। यस, इन सब इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी इंडिविजुअल करंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप करंट देखेंगे तो वो जीरो हो जाती है। मतलब प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी मेटल है, जब वो 0 केल्विन पे था, मतलब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस पर था, जिसको बोला जाता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो इस टेम्परेचर पे था तब उस कंडीशन में उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं थी। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रॉन जहां के जहीं जमे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलने लगी, हीट एनर्जी मिलने लगी, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी और ये घूमने लगे। जब ये घूमने लगे तो अपनी अपनी करंट बनाने लगे, अपनी अपनी करंट भी बना रहे, लेकिन इन सबकी करंट अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को कट कर रही है। इस वजह से टोटल करंट निकल के कितनी आती है? 0 आती है। मतलब क्या टेम्परेचर की वजह से कोई भी मेटल करंट बना सकता है? नहीं बना सकता, टेम्परेचर की वजह से नहीं बनाता। तो किस वजह से करंट को पास होने देगा, वो पढ़ेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। थोड़ा सा आइडिया ले लो कि जब आप बैटरी लगाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, या इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक पाथ मिलता है चलने के लिए, एक डायरेक्शन मिलती है, तभी काम होता है। ये कुछ वैसा ही है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत करे लेकिन कुछ भी करता रहे, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, रिजल्ट नहीं आएगा। एक डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से करने पड़ेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको एनालाइज करना पड़ेगा। जो टेस्ट वो दे रहा है हर सप्ताह या 2 सप्ताह में एक बार, उनको एनालाइज करना पड़ेगा।
जो टेस्ट खराब गया सबसे ज्यादा उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, वो सारी चीजें तब रिजल्ट आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत तेज वाला मोशन है, इतना तेज मोशन है। इस मोशन में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, इस बीच में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन टकरा गया, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन टकरा गया, आयन से टकरा रहे हैं, इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मतलब जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इनकी स्पीड आ रही है वो रैंडम है। ये कैसा मोशन है, रैंडम मोशन है। मतलब ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, मैं अगर बात करूं थर्मल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी थर्मल वेलोसिटी है। किसी की u1 वेक्टर होगी, किसी की u2 वेक्टर होगी, किसी की u3 वेक्टर होगी, डैश 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 से un वेक्टर होगी, सबकी अलग अलग होगी। लेकिन ओवरऑल अगर थर्मल वेलोसिटी निकाली जाए, मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाली जाए, मतलब u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डैश 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 un वेक्टर अपॉन एवरेज, एवरेज ऐसे निकाला जाता है जितने नंबर्स उतना डिवाइड, वो टोटल निकल के कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब ये है कि ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की करंट नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन टोटल करंट टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। किसकी वजह से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से। मतलब थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड का इलेक्ट्रिक करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा ये नुकसान ही करती है। मतलब थर्मल वेलोसिटी अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना कि थर्मल वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिखी पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम डेरिवेशन करेंगे, जिसके बोर्ड में आने के चांसेस हो जाते हैं, वहां पर ये चीज काम में आएगी। इसको मिटा के मैं कुछ क्वेश्चन लिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेन चलाने की ज्यादा नीड नहीं है इसमें, याद है तो कर पाओगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट फॉर थर्मल वेलोसिटी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है चारों भी सही हो, थोड़ा दिमाग लगा करना। एक बार आप देख लो इनको, फिर मैं बताना चालू करता हूं। पहला है ईच इंडिविजुअल फ्री इलेक्ट्रॉन हैज नॉन जीरो थर्मल वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन में तो चल ही रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में इसकी कुछ वेलोसिटी है, इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, बिल्कुल सही बात है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एवरेज कितनी हो गई, जीरो। इवन एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो सकती है, अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया, देन घूम घाम के वापस इधर आया, वापस घूम घाम के कभी ना कभी अपनी लाइफ साइकिल में वापस यहीं पे वो आएगा, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, जीरो कर लिया, तो मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एवरेज थर्मल मतलब थर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ अगर एवरेज जुड़ रहा है तो वो जीरो की तरफ ही लाएगा आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें सही है। उसके बाद बोला गया है कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यस, कई बार बात करिए कि टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई वो ही थर्मल वेलोसिटी बनाती है। वो होता ऐसे है कि जो वेलोसिटी आती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी आती है, वो आती है 3kT/m। यहाँ पर k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मैं इसको kb भी लिख सकता हूँ इसीलिए, और ये टेम्परेचर है केल्विन वाला, और ये मास है, जो भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, 3kT/m। तो मतलब जो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √T है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यस, काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv²। तो जब v ही टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। इसका हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ½ mv²। v² मतलब अगर मैं v का स्क्वायर करूंगा, यहाँ आ जाएगा ½mv² मतलब 3kBT/m, यही आएगा। ये कट गया तो ये आ जाएगा 3/2kBT, मतलब आ गया ना। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √T टाइम्स होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और इस सब पे आएंगे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।